बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम यूरोप का अप्लाई कर करके थक चुके हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं आता। और मैं आपको बताऊं टू बी ऑनेस्ट कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, हर कोई चाहता है कि यार हम अपनी फैमिली के साथ किसी अच्छे कंट्री में सेटल हो जाएं। ख़ास तौर पर फाइनेंशियली लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार हमें फाइनेंशियली हम ज़्यादा स्टेबल नहीं है, हमें अच्छे पैसे हम कमा नहीं सकते। वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों साउथ अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री के बारे में। किस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ इस कंट्री में मूव हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम यूरोप का अप्लाई कर करके थक चुके हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं आता। और मैं आपको बताऊं टू बी ऑनेस्ट कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, हर कोई चाहता है कि यार हम अपनी फैमिली के साथ किसी अच्छे कंट्री में सेटल हो जाएं। ख़ास तौर पर फाइनेंशियली लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार हमें फाइनेंशियली हम ज़्यादा स्टेबल नहीं है, हमें अच्छे पैसे हम कमा नहीं सकते, हम गाड़ी नहीं ले सकते, हम अच्छा घर नहीं ले सकते। मतलब मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। और फिर अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, अगर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं या कनाडा का या अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ माने जाते हैं, इनका वीज़ा लेना भी थोड़ा मुश्किल है। फिर आपको अच्छे डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको प्रॉपर्टी दिखानी है, टाइज स्ट्रॉन्ग दिखाने। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो फिर आप पाकिस्तान को क्यों छोड़ेंगे, अगर ये सारी फैसिलिटी आपको पाकिस्तान में मिल जाती है। तो आज हम बात करें उन तमाम लोगों की जो कहते हैं यार कोई डॉक्यूमेंट नहीं है भाई, बहुत ही कम बैंक स्टेटमेंट है, 2-3 लाख रुपए पड़े हुए हैं, पासपोर्ट है हमारे पास और हम जो है वो किसी अच्छे कंट्री में जाना चाहते हैं। तो भाई आज मैं आपको साउथ अमेरिका का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री बताने वाला हूँ। इस कंट्री में आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिलती है आपको, लेकिन लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है इस कंट्री में। आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। यहाँ पे आप काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं, सेटलमेंट के लिए आप घर ले सकते हैं, इस कंट्री की आप रेजिडेंसी ले सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहें। आज दोस्तों हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, इस कंट्री का नाम है बोलीविया। बोलीविया दोस्तों साउथ अमेरिका में वाक़ है। ये कंट्री ब्राज़ील, पेरू, चाइल, पैराग्वाय और अर्जेंटीना के दरमियान वाक़ है। और बोलीविया दोस्तों सॉल्ट फ्लैट, डिस माउंटेन्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, लेक टिक्टास, हिस्टोरिक सिटीज की वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा मशहूर है। हर साल यहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट आते हैं सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए। तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा रहता है, जिस वजह से यहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा जो है वो निकलते हैं, यानी लोगों की ज़रूरत रहती है। आप छोटा मोटा यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस ओपन कर सकते हैं, जिससे आपकी एक अच्छी आमदनी और अच्छी इनकम आपको क्रिएट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स बोलीविया कैसे जा सकते हैं। मजे की बात यह है कि आपको ई वीज़ा मिल जाता है इजीली, कोई एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं, ई वीज़ा। ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी, आपकी बैंक स्टेटमेंट, जितनी भी बैंक स्टेटमेंट है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो आप अटैच कर सकते हैं। कोई ज़्यादा हाई बैंक स्टेटमेंट इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, मिनिमम बैंक स्टेटमेंट भी काम हो जाता है। इसके साथ फ्लाइट, रिटर्न टिकट, होटल कंफर्मेशन, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने पड़ते हैं। और ये डॉक्यूमेंट इजीली आपको डमी कोई भी ट्रैवल एजेंट बना के दे देते हैं। इसके बाद आप सबमिट कर देते हैं, आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। विद इन 15 डेज के अंदर आपको ईमेल पे ई वीज़ा रिसीव हो जाता है। दोस्तों बोलीविया में स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पर इंग्लिश भी जो है वो लोग समझते हैं, बोलते भी हैं, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है ज़्यादातर। अगर आपको स्पेनिश आती है तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है, यहाँ पे सेटलमेंट का जल्दी चांस बन जाता है। साथ अगर हम जॉब्स की बात करें तो जॉब्स आपको हर तरह की फील्ड में मिल जाती हैं, फिर चाहे वो स्किल्स जॉब हो, अनस्किल्ड जॉब्स हो, आपको हर तरह की जॉब्स यहाँ पे मिल जाती हैं। मैं आपको सिस्टम पे लेके जाके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा देता हूँ, किस तरीके से आपने वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ईच एंड एवरीथिंग पूरी डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें प्रैक्टिकली समझाया करें, क्योंकि सिर्फ आप बता रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आती। तो भाई मैं आपको सिस्टम पे चल के स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ, किस तरीके से आप अपने लिए बोलीविया का वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। और वो लोग जो कहते हैं हारिस भाई आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं कॉल पर, तो भाई ये harisshahid.com पे आप जाके अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन। बोलीविया का वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं उसकी भी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। सब यहाँ पे लैंग्वेज जैसे मैंने बताया आपको स्पेनिश बोली जाती है, करेंसी जो है वो इसकी बोलीवियानो है।
और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 12 मिलियन है। कैपिटल है वो सुर्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, ला प्लाजा एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहते हैं इसको। इसके साथ साथ यूजुअली जो आपको वर्क वीज़ा के लिए एम्प्लॉयर रिक्वायर होता है, जॉब ऑफ़र रिक्वायर होता है और आपको इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो पासपोर्ट आपका 6 मंथ प्लस वैलिड होना चाहिए, फ़ोटोज़ आपको चाहिए होती हैं, जॉब ऑफ़र आपको चाहिए होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल की अगर कोई एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट कर दे तो वो आपको फुलफ़िल करवानी पड़ती है और आपके एजुकेशनल और एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद जॉब सर्च कैसे करेंगे भाई, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन पे आप कर सकते हैं, जॉब कंपनी वेबसाइट पर जा सकते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से आप गूगल पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। हायरिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो भाई कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, हॉस्पिटलिटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, रिटेल, आईटी, हर तरह की आपको जॉब्स यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भाई सैलरी का ओवरव्यू मैं आपको दे दूं तो भाई ऑफिशियल मिनिमम वेज 2026 के हिसाब से 3,300 पर मंथ जो है वो आपको ऑफिशियल सैलरी मिलती है। इसके साथ स्किल्ड जॉब्स की ज़्यादा होती है, मतलब डिपेंड करता है, अगर आईटी वगैरह की फील्ड से आप रिलेट करते हैं तो फिर आपकी सैलरीज डबल हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई मॉडरेट है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, अफोर्डेबल है, ठीक है। खाना पीना भी आपका अफोर्डेबल है, ट्रांसपोर्ट जो है वो मतलब कंपेयर टू बाकी सिटीज़ सही है और टेम्परेरी रेजिडेंसी आपको मिल जाती है। इसके साथ सिटीजनशिप का पॉसिबल है आफ्टर रिक्वायरमेंट्स आप जब फुलफ़िल करते हैं, आप वहाँ पे घर ले लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं तो उसके बाद आप जो है वो सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वर्क वीज़ा के बाद 3 से 4 साल के बाद भी आप एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग टाइम लिखा हुआ है 3 से 5 दिन, कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं, तो आप 15 दिन को माइंड में लेके चलें। इसके साथ यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं, आपकी कॉन्टैक्ट ईमेल डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह, पासपोर्ट पर जो नाम शो हो रहा है वो सारी चीज़ें, फिर आपसे आगे जो है वो ये सारी डिटेल मांग के और फिर आप इसको पेमेंट करते हैं और आपका जो है वो वीज़ा अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है वो बोलीविया का वीज़ा भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह डिटेल्स हैं, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको जो है वो हेल्प हो जाएगी और आप इजीली अपने लिए सारा प्रोसेस कर सकेंगे। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको जॉब्स अप्लाई करनी है बोलीविया की तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ पर टाइम टू टाइम में चीज़ें अपडेट कर रहा होता हूँ, आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहें। वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। जो लोग चाहते हैं पाकिस्तान से मूव होना, तो भाई एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ भी करने से पहले, प्रोसेस करने से पहले अपना रिसर्च ज़रूर करें। मैंने आपको एक कंट्री की इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप पहले उस पर रिसर्च करें। आप ये देखें कि भाई वहाँ की क्या इनकम है, सारी चीज़ें पहले आप रिसर्च करें, वो क्या काम आता है, उसके बाद आप प्रोसेस करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।